नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम मलमास के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। मलमास के संबंध में संपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, ज्योतिष गणना के आधार पर ही हमें आकाशमंडल में होने वाले खगोलीय घटना एवं उन खगोलीय घटनाओं का भूलोक पर मानव जीवन पर होने वाले प्रभाव के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इन्हीं ज्योतिष गणनाओं के आधार पर ही हमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या एवं पूर्णिमा जैसी घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो पाती है। और इसी कड़ी में एक ऐसा मास भी होता है जिसे मलमास के नाम से जाना जाता है और आज हम मलमास के ऊपर ही संपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम सबसे पहले कुछ बिंदुओं पर नज़र डालते हैं, जिन बिंदुओं के आधार पर इस वीडियो का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला बिंदु है मलमास क्या होता है, क्यों होता है। दूसरा बिंदु है मलमास का नाम मलमास, अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा। तीसरा बिंदु है 21वीं शताब्दी में कुल कितने मलमास हैं और कब कब हैं, किस किस मास में हैं। चौथा बिंदु है मलमास में वर्जित कार्य, आप मलमास में किन किन कार्यों को नहीं कर सकते। पांचवा बिंदु है मलमास में किए जाने योग्य कार्य, आप मलमास में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। और अंत में कुछ विशेष, और विशेष में आप वे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं जिससे आप पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहले बिंदु पर नज़र डालते हैं कि मलमास क्या होता है, क्यों होता है। मलमास की संपूर्ण जानकारी खगोलीय घटना एवं ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र द्वारा दी गई जानकारी अलौकिक होती है। इसमें वैज्ञानिक तथ्य के साथ साथ गूढ़ रहस्य भी छिपा होता है। लेकिन मलमास को समझने से पहले आपको मलमास से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों को भी समझना होगा। तो वे कौन कौन से तथ्य हैं, सबसे पहले उन पर नज़र डालते हैं। वे तथ्य इस तरह से हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में से देखें तो प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होता है। 15-15 दिन का 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता जाता है और अंत में अमावस्या आता है, लेकिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है और अंत में पूर्णिमा आता है। इसी तरह से प्रत्येक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं और प्रत्येक ऋतु 2 माह की होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 2 अयन होता है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। उत्तरायण माघ से लेकर के ज्येष्ठ तक तथा दक्षिणायन आषाढ़ से लेकर के पौष माह तक होता है। और इन्हीं 2 अयनों में 27 नक्षत्र तथा 12 राशियों का भ्रमण होता है। इनके साथ साथ सभी ग्रह भी इन्हीं 2 अयनों में भ्रमण करते रहते हैं। जब भी सूर्य ग्रह एक राशि को छोड़कर के दूसरी राशि में जाते हैं तो इस घटना को राशि परिवर्तन कहा जाता है और यही घटना संक्रांति भी कहलाती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और भी है। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक सौर वर्ष, दूसरा चंद्र वर्ष। सौर वर्ष में भी 12 महीने होते हैं और चंद्र वर्ष में भी 12 महीने ही होते हैं। सौर वर्ष के महीनों का नाम होता है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इसी तरह से चंद्र वर्ष में भी जो 12 महीने होते हैं उनका नाम क्रमशः चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ एवं फाल्गुन। इस तरह से सौर वर्ष में भी 12 महीने होते हैं, चंद्र वर्ष में भी 12 महीने होते हैं। लेकिन इन दोनों वर्षों में कुछ कुछ विषमताएं हैं और इन्हीं विषमताओं को दूर करने के लिए, इसी विषमता को दूर करने के लिए मलमास का सृजन होता है। तो मलमास का सृजन होता कैसे है, इन दोनों वर्षों में विषमताएं क्या हैं, आइए अब उन वर्षों की विषमताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक सौर वर्ष में 365 दिन, 15 घटी, 31 पल और 30 विपल होते हैं तथा एक चंद्र वर्ष में 354 दिन, 22 घटी, 1 पल और
24 विपल होते हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो एक सौर वर्ष और एक चंद्र वर्ष में प्रति वर्ष 10 दिन, 53 घटी, 30 पल और 6 विपल का अंतर हो जाता है। इस तरह से आप सामान्य रूप से देखें, सामान्य भाषा में देखें तो सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में प्रत्येक वर्ष लगभग 11 दिन का अंतर हो जाता है, और इस तरह से आप देखेंगे तो पौने 3 वर्ष में 30 दिन का अंतर हो जाता है, और यही 30 दिन का अंतर मलमास के रूप में, अधिक मास के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाता है, और इसे ही मलमास, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक 32 मास 16 दिन, 4 घटी के बाद 29 दिन, 31 घटी, 50 पल और 7 विपल का एक अधिक मास होता है। अब हम दूसरे बिंदु पर नजर डालते हैं कि मलमास का नाम मलमास, अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मलमास नाम क्यों पड़ा। मलमास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, जिसके कारण यह महीना मलिन होता है, और इस कारण से ऋषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा इसका त्याग कर दिया गया था। इस महीने में कोई भी शुभ कार्य, पुण्य कार्य नहीं किया जाता था। ऋषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इसका नाम मलमास पड़ा। अब अधिक मास कैसे हो गया। जिस वर्ष मलमास, अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास होता है, उस वर्ष चंद्र वर्ष में 12 माह के जगह 13 माह होता है, अर्थात एक मास बढ़ जाता है, एक मास अधिक हो जाता है। इसी कारण से इसे अधिक मास के नाम से जाना जाने लगा। अब बात करते हैं इसके तीसरे नाम अर्थात पुरुषोत्तम मास के नाम से यह कैसे जाना जाने लगा। इसके पीछे एक रोचक कथा है। प्रत्येक चंद्रमास के कोई न कोई स्वामी होते हैं, और प्रत्येक चंद्रमास में सूर्य की संक्रांति भी होती है, लेकिन मलमास के न तो कोई स्वामी थे, न ही मलमास में सूर्य की संक्रांति होती है। इसके कारण मलमास मलिन हो गया था, ऋषियों के द्वारा भी यह त्याग दिया गया था। इस तरह से मलमास दुखी होकर के इधर उधर भटकता रहता था, और भटकते भटकते एक दिन यह विष्णु लोक जा पहुंचा। वहां जाकर के देख रहा है कि भगवान विष्णु विराजित हैं। मलमास वहां पर पहुंचते साथ ही भगवान विष्णु को दंडवत होकर के प्रणाम किया, और उसके पश्चात उनसे अपनी सारी व्यथाएं बताने लगा। भगवान विष्णु से बता रहा है कि मैं सभी तरह से तिरस्कृत हो गया हूँ और इधर उधर भटकते रहता हूँ। लोगों ने मेरा तिरस्कार कर दिया है, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे दीनवत्सल, हे करुणा सिंधु, हे करुणा निधान, मुझ पर कृपा कीजिए। मलमास की व्यथा सुनकर के भगवान विष्णु को दया आ गई, और भगवान विष्णु मलमास को साथ में लेकर के गोलोक पहुँच गए। उस चिन्मय ज्योति स्वरूप गोलोक के दाहिनी ओर विष्णुलोक और बाईं ओर शिवलोक है। गोलोक में जाकर के देख रहे हैं तो पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण विराजित हैं। भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया। तब श्री कृष्ण ने मलमास से इस तरह से दुखी होकर रुदन करने का कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने मलमास के दुख का कारण बताया कि यह मलमास सूर्य संक्रांति से रहित हो जाने के कारण मलिन हो चुका है। इसके कोई स्वामी भी नहीं है, जिसके कारण यह दर दर भटकता रहता है। स्वामी रहित एवं वेद शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में अयोग्य होने के कारण सबने इसकी घोर निंदा की है। हे प्रभु, आपके अलावा कोई भी इस क्लेश का निवारण नहीं कर सकता है। इस पीड़ा से मलमास को मुक्ति दिलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे विष्णुदेव, आप मलमास को साथ लेकर के आए हैं, यह आपने महान कार्य किया है। अब मैं इसे सर्वोपरि अपने तुल्य करता हूं। अहमेते यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः, यथा यमणी लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। सद्गुणों, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने आदि जितने भी गुण मुझ में हैं, और उनसे जिस प्रकार से मैं विश्व में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार से यह मलमास भी भूतल में पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात होगा। इस तरह से मलमास भगवान श्री कृष्ण से वर प्राप्त करके भूलोक में पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हुआ। मलमास को लेकर के मन में तरह तरह की बातें उत्पन्न होती रहती हैं कि यह अशुभ है, खराब है, इसमें कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन मलमास निंदनीय नहीं है, मलमास चिंतनीय है। इस मास में बहुत से पुण्य लाभ अर्जित भी किए जा सकते हैं। अब हम तीसरे बिंदु पर बात कर लेते हैं। 21वीं शताब्दी के अभी से लेकर के अगले 8 अधिक मास के बारे में संपूर्ण जानकारी कि वे कब कब और किस किस महीने में हैं। वर्ष 2020 में
आश्विन के महीने में अधिक मास है और अंग्रेजी तारीख के अनुसार पर 18 सितंबर से प्रारंभ होकर के 16 अक्टूबर तक रहेगा। वर्ष 2023 में श्रावण के महीने में अधिक मास है। अंग्रेजी तारीख के अनुसार पर 18 जुलाई से प्रारंभ होकर के 16 अगस्त तक रहेगा। वर्ष 2026 में ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास रहेगा। अंग्रेजी तारीख के अनुसार पर 17 मई से लेकर के 15 जून तक रहेगा। वर्ष 2029 में चैत्र के महीने में अधिक मास रहेगा। अंग्रेजी तारीख के अनुसार पर 16 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेगा। वर्ष 2031 में भाद्रपद में अधिक मास होगा। अंग्रेजी तारीख के अनुसार पर 19 अगस्त से प्रारंभ होकर के 16 सितंबर तक रहेगा। वर्ष 2034 में आषाढ़ के महीने में अधिक मास रहेगा। अंग्रेजी तारीख के अनुसार पर 17 जून से प्रारंभ होकर के 15 जुलाई तक रहेगा। वर्ष 2037 में ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास होगा। अंग्रेजी तारीख के अनुसार पर 16 मई से प्रारंभ होकर के 13 जून तक रहेगा। वर्ष 2039 में आश्विन के महीने में अधिक मास होगा। अंग्रेजी तारीख के अनुसार पर 19 सितंबर से प्रारंभ होकर के 17 अक्टूबर तक रहेगा। इस तरह से 21वीं शताब्दी के अभी से लेकर के अगले 8 अधिक मास के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम नज़र डालते हैं चौथे बिंदु की ओर, मलमास में वर्जित कार्य। मलमास के महीने में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ ऐसे शुभ कर्म होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, जो वर्जित होते हैं, जैसे अन्नप्राशन, वृक्षोत्सर्ग, देव प्रतिष्ठा, कुआं, तालाब, बावली, बाग बगीचे का निर्माण कार्य प्रारंभ करना, प्रथम व्रतारंभ, विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश, वधु प्रवेश, राज्य अभिषेक, भूमिदान, तुलादान, गोदान, विशिष्ट यज्ञ, वेदारंभ, गुरु दीक्षा, चातुर्मासी व्रतारंभ इत्यादि कार्य मलमास में वर्जित होते हैं। ये सारे कार्य आपको मलमास के महीने में नहीं करना चाहिए। अब नज़र डालते हैं पांचवें बिंदु की ओर, मलमास में किए जाने वाले कार्य। मलमास में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो करने चाहिए या किए जा सकते हैं। तो भी कौन कौन से कार्य हैं जो मलमास में भी आप कर सकते हैं, जैसे कि प्राणघातक बीमारी आदि की निवृत्ति के लिए रुद्र मंत्र, जप, व्रत, अभिषेक, अनुष्ठान, ये सारे कार्य आप मलमास में कर सकते हैं। अनावृष्टि निवृत्ति हेतु कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो वे भी आप कर सकते हैं। ग्रहण संबंधी श्राद्ध आप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, द्वादशाह कर सकते हैं, सपिंडन कर सकते हैं, पितृ श्राद्ध कर सकते हैं, सीमंत संस्कार भी आप इस मलमास में कर सकते हैं। इनके अलावा आप मलमास के महीने में कुछ विशेष कर्म करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अधिक पुण्यार्जन कर सकते हैं, जैसे कि शिव आराधना एवं रुद्राभिषेक, विष्णु आराधना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री कृष्ण की आराधना, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। इन कर्मों को करके आप मलमास के महीने में अधिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इन कर्मों को करिए और मलमास से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा।